जय हिंद। पिछले कक्षा में पढ़े थे कोशिका के कुछ कोशिकाओं के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कोशिका के दूसरे कोशिकाओं के बारे में, जिसका नाम है अंतःप्रदत्त जालिका। इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ये स्मूथ होते हैं, स्मूथ का हिंदी होता है चिकनी, और ये रफ होते हैं। एक रफ होते हैं, ये इसका हिंदी होता है खुरदरी। स्मूथ में पाया जाता, स्मूथ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। वसा का निर्माण करता है। खुरदरी किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अंतःप्रदत्त जालिका होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक चिकनी होते हैं, एक खुरदरी होते हैं। चिकनी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और खुरदरी प्रोटीन का निर्माण करता है। खुरदरी किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन ये अंतःप्रदत्त जालिका में ही राइबोसोम पाया जाता है। अंतःप्रदत्त जालिका में ही राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S, एक 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब हो गए प्रोकैरियोटिक में। और इसका जो है फॉर्म होता है, ये 50S और प्लस में 30S के फॉर्म में रहते हैं। 70S जो है 15S और प्लस में 30S के फॉर्म में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो होता है 70S पाया जाता है प्रोटीन। ये 50 और 30 के फॉर्म में रहता है, और 50S प्लस 30S बराबर होता है 80S। लेकिन इसमें जो 10 होता है ना, 10 को ये स्टोर करके रखता है। ये 70 ही अपने काम में लाता है, और 10 को स्टोर करके रखता है। 10 को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। 10 प्रोटीन को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, ताकि जब वो खाना नहीं खाए तो वो अपने शरीर में यूज कर पाए। इसलिए ये 10 को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। और 80S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नग्न आँखों से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया। इसमें 80S पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? 80S 60S प्लस 40S के फॉर्म में रहते हैं। 80S किस में रहते हैं? 60S प्लस 40S के फॉर्म में रहते हैं। 60 प्लस 40 हो जाता है 100S। ये 20 को स्टोर करके रखता है। ये क्या करके रखता है? 20 को स्टोर करके रखता है, ताकि जब हम हर वक्त तो खाना नहीं खाते हैं, जब हम हर वक्त खाना नहीं खाते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रोटीन स्टोर रहता है, जो कि जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में तो खाना नहीं खाते, उसमें ये काम आता है प्रोटीन। इसलिए ये 60 और 40 के फॉर्म में रहते हैं। और आगे चलते हैं। आगे ये गोल्जी का, जिसको इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। और ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। ये हमारे आँख जो हैं, आँख हुए,
जीभ हुए, मुंह हुए, ये तो इसका कोशिका ना कम ही प्रोटीन बना पाता है, कम ही प्रोटीन बना पाता है। तो ये कैसे दिन भर बोल लेता है, कैसे दिन भर ये आँखें जो है कैसे दिन भर देख लेता है। ये इसलिए देख पाता है क्योंकि इसमें गोल्जी बॉडी कार्य करता है। गोल्जी बॉडी जो है शरीर के दूसरे अंग से जो कम कार्य करता है उससे प्रोटीन को ले लेता है उधार में। जैसे हम लोग गांव भर में उधार लेते हैं ना कि मेरे पास नहीं है, अगले दिन होगा तो दे देंगे। इसी तरह से ये दूसरे से मांग के, यानी परिवहन ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, मांग के लाता है और ये दे देता है जीभ और मुंह आँख को कि दिन भर देखते रहो। यही काम करता है ये गोल्जी बॉडी, जिसका हिंदी है गोल्जी का। इसका खोज किसने किया? इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया। इसका नाम गोल्जी था, इसलिए अपने नाम पे ही गोल्जी काय रख लिया, यानी गोल्जी बॉडी रख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सेंट्रोसोम। आगे क्या है? सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारकाय कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तारकाय कहते हैं। ये कोशिका का विभाजन का कार्य करता है। ये कोशिका को विभाजन का कार्य करता है। जैसे हम लोगों को चोट लग जाता है, घाव बन जाते हैं, तो उसको भरने का कार्य करता है। कोशिका वहाँ से हट जाता है ना, उसी को भरने का कार्य करता है। जल्द से जल्द वो कोशिका बना के और उस जगह कटे हुए जगह को भरने का कार्य करता है। सेंट्रोसोम ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेल प्लेट पाया जाता है। सेल प्लेट ही ये क्या करता है? सेल प्लेट कोशिका विभाजन का कार्य करता है पादप कोशिका में। ये जो सेंट्रोसोम हमारे तंत्रिका कोशिका में नहीं पाए जाते। तंत्रिका कोशिका में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे किसी को सर में चोट लग गया तो उसका जो है ब्रेन ठीक नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका ठीक नहीं होता है और वो पागल हो जाते हैं, दूसरे कोई काम नहीं कर पाते हैं। उसका जो है क्या होता है? तंत्रिका कोशिका में विभाजन, इसी के कारण सेंट्रोसोम के ही कारण कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होने के कारण ये जो है हमारा जो मस्तिष्क काम नहीं करता है, यानी जिसको चोट लग गया उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है। और सेंट्रोसोम जो है लीवर, ये लीवर में पाया जाते हैं। लीवर में तेज़ी से कार्य करता है। ये सेंट्रोसोम लीवर में तेज़ी से कार्य करता है। इसलिए देखते हैं कि पेट को चीर दिया फिर भी जल्द से जल्द घाव भर जाता है। जितना जल्द लीवर का घाव भरता है उतना जल्द कहीं का घाव नहीं भरता है। काहे कि लीवर जो है लीवर में ये तेज़ी से कार्य करता है। तंत्रिका का तारक का ये लीवर में तेज़ी से कार्य करता है। ये जंतु में पाए जाते हैं। हम अभी बताए ही हैं कि जंतु में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम ये जंतु में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेल प्लेट पाया जाता है। सेल प्लेट के द्वारा ही ये इसमें विभाजन होता है। सेल प्लेट के द्वारा ही इसमें विभाजन होता है। किसमें? पादप में। पादप में सेंट्रोसोम का खोज बोबेरी ने किया है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया है? बोबेरी ने किया है। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? बोबेरी ने किया है।